tanana ritanana tanana ritanana tum tanana ritanana 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 tum tanana ritanana tum tanana ritanana. मनन है कृतिकार का, तप ही साधन तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। जप प्रभु की आराधना, तप कर शब्दों के स्वर, बनते हैं एक प्रार्थना। व्रत का नियम दे के संयम, पूर्ण करता कामना, पूर्ण करता कामना। होती निर्मल भावना, तप का प्रभु शरण में, नम्र सी एक वंदना। व्रत के तप से निकट आए, कष्ट ना कोई यातना, कष्ट ना कोई यातना। मैं श्रद्धा हूँ, ज्ञानियों का ज्ञान, तपस्वियों का तप, व्रतियों का व्रत और सुसंस्कारियों का संस्कार मैं ही तो हूँ। मैं श्रद्धा हूँ, मन की निष्ठा, हृदय का समर्पण और भावना का प्रवाह भी मैं ही हूँ। मैं श्रद्धा हूँ। प्रियव्रत पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त करता है, जिससे सूर्य का प्रकाश निरंतर पृथ्वीलोक को मिलता रहे। त्रिदेव प्रियव्रत को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तदुपरांत देवर्षि नारद एवं सूर्य देव प्रियव्रत के सन्मुख प्रकट होकर उसकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपने निर्धारित गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं। सूर्यदेव का निर्धारित मार्ग रोककर शनिदेव उन्हें प्रताड़ित करते हुए अपनी माता की हत्या का कारण पूछते हैं। राहु के प्रोत्साहन पर शनिदेव के कुदृष्टि प्रहार से रुष्ट सूर्यदेव उन दोनों को अपने तेज से भागने को विवश कर देते हैं। देवी पार्वती की प्रार्थना पर भोलेनाथ उन्हें सूर्यदेव और शनिदेव के मध्य भयानक शत्रुता की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा की ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा एक दिन न जाने किस कल्पना में खोई बैठी थी। उसी समय उसकी छोटी बहन बहिष्मति ने कक्ष में प्रवेश कर अपनी दीदी संज्ञा की
तंद्रा तोड़ने का प्रयास किया। महिष्मती, तुम? किस कल्पना में खोई हो दीदी? कुछ नहीं। मैं संज्ञा दीदी की छोटी बहन बहिष्मती हूँ। अपनी दीदी के मन की हर बात ज्ञात है मुझे, और दीदी भी अपने मन की बात का रहस्य मेरे सम्मुख ही रखती हैं। किंतु किसी कारण आज दीदी पराया समझ रही हैं मुझे। रहस्य की बात नहीं है बहिष्मती, इस समय मुझे अकेला छोड़ दे। असंभव। जब मैं रूठ जाती हूँ तो क्या मेरी दीदी संज्ञा अकेला छोड़ती है मुझे? हट न कर बहिष्मती। करूंगी करूंगी करूंगी। बताओ ना दीदी, क्या बात है? मुझे ज्ञात है तू ऐसे नहीं मानने वाली, किंतु बहिष्मती, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि आजकल राजप्रासाद में हर कोई मेरे विवाह के लिए चिंतित है? मैं तो नहीं हूँ संज्ञा दीदी, क्योंकि विवाह के पश्चात मेरा और मेरी प्रिय दीदी का साथ जो छूट जाएगा ना। परिहास न कर बहिष्मती। इस समय मेरा मन ये सोचकर उद्विग्न है कि वो कौन होगा जिसके साथ मेरे जीवन की डोर बंधेगी। कोई ना कोई तो होगा ही बहिष्मती। किंतु मेरी दीदी का कल्पना पुरुष है कौन? तनिक मुझे भी तो ज्ञात हो। मैं यही सोच रही थी कि मेरा जीवन साथी रूपवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी होने के साथ साथ मेरे मन की भावनाओं के प्रति आदर रखने वाला, मुझसे स्नेह करने वाला हो। अरे रे 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 रे, एक साथ इतनी अधिक विशेषताओं वाला पुरुष। संज्ञा का स्वप्न राजकुमार कहाँ से मिलेगा? देवी विषुमती, परमपिता ब्रह्मा के आलेख में हर कन्या का भाग्य सुनिश्चित होता है। हमारी पुत्री संज्ञा का स्वप्न राजकुमार भी कहीं न कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। देव शिल्पी विश्वकर्मा देव, मैं आप दोनों की उद्विग्नता दूर करने के लिए ही प्रकट हुआ हूं। आपके आगमन मात्र से समस्त उद्विग्नताओं और चिंताओं का नाश होता है देवर्षि। नारायण नारायण। देव शिल्पी जी, आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा की जितनी चिंता है, उससे अधिक परम पिता ब्रह्मा जी को है। देवर्षि, हम इस समय संज्ञा की ही चर्चा कर रहे थे। देवी, श्री भगवान की कृपा से संसार का कोई रहस्य नारद जी के लिए रहस्य नहीं है। देवर्षि, कहिए, परमपिता ब्रह्मदेव का क्या आदेश है? नारायण नारायण। परमपिता ने संदेश भेजा है कि आपकी पुत्री संज्ञा का विवाह ऋषि कश्यप के तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव से होना पूर्व निश्चित है। नारायण नारायण। किंतु सूर्यदेव को जामाता के रूप में प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। भगवान भास्कर को जामाता के रूप में प्राप्त करने के लिए आप दोनों को तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करना होगा। अवश्य देवर्षि। मेरी पुत्री को सूर्यदेव जैसा तेजस्वी पुरुष मिले, इससे अधिक सौभाग्य एक कन्या के माता पिता के लिए और क्या हो सकता है? नारायण नारायण। ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम दिवाकराय नमो नमः। ओम आदित्याय नमो नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय 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 नमो नमः।
ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमो नमः। ओम विश्वकर्मा देव, सूर्यदेवाय नमो नमः। देवी विषुमती, सूर्यदेव, आप दोनों की तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगे विश्वकर्मा देव। संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्य देव, परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के वर के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक हैं। देवी विषुमती के कथन को सुनकर आप मौन क्यों हो गए सूर्यदेव? अपने विवाह का निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते विश्वकर्मा देव। अर्थात मेरे विवाह का निर्णय मेरे प्रातःस्मरणीय माता पिता ही ले सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे आदरणीय पिता महर्षि कश्यप तथा माता देवी अदिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आपकी अपने माता पिता के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर हम धन्य हो गए सूर्यदेव। देवी, हमें कश्यप मुनि के आश्रम शीघ्र ही चलना होगा। अवश्य। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विरंचिणे स्वाहा। महर्षि कश्यप के पावन चरणों में विश्वकर्मा का सादर प्रणाम। मुनिवर, मैं देवशिल्पी की धर्मपत्नी विषुमती हूँ। हम दोनों आपके चरणों में एक याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। देवशिल्पी व विषुमती का आश्रम में स्वागत है। पधारें, आसन ग्रहण करें। ऋषिवर, हम अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के विवाह के लिए व्याकुल थे। उसी समय हमें देव ऋषि नारद के माध्यम से परमपिता ब्रह्मा जी का यह संदेश मिला कि संज्ञा का विवाह आपके तेजस्वी पुत्र सूर्य देव से होना पूर्व निश्चित है। देवर्षि नारद के ही परामर्श पर हमने सूर्यदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। किंतु क्या देवी विषुमती? उद्विग्न ना हो देवी अदिति। आपके परम तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव ने हमें अपने विवाह की अनुमति आप दोनों से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। सूर्य तेजस्वी होने के साथ साथ सांस्कारिक और सौम्य भी है। पुत्र पुत्री के विवाह का निर्णय माता पिता को ही करना उचित होता है, जिससे कि माता पिता समस्त विषयों पर विचार करके अपने अनुभव से पुत्र पुत्री के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवशिल्पी विश्वकर्मा। ऋषिवर, आप दोनों ने अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ कर दिया। स्वीकृति प्रदान करने वाले हम नहीं, जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी इच्छा के बिना तो संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। हम शीघ्र ही देवगुरु बृहस्पति से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाकर आपको सूचित कर देंगे।
यही उचित होगा। प्रणाम। प्रणाम। ऋषिवर, ऋषिवर, आप अदिति को प्रेम करते हैं और मुझसे द्वेष। यही कारण है कि आपने अदिति को आदित्य सूर्य स्वर्गाधिपति इंद्र जैसे दिव्य तेजस्वी पुत्र प्रदान किए, जबकि मैं मां बनने के लिए तरस रही हूँ। क्या ये आपका मेरे प्रति अन्याय नहीं है? समय से पूर्व कुछ नहीं होता अदिति। हमें ज्ञात है कि तुम विश्व विजयी पुत्रों की माता बनोगी, परंतु उसके लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ, प्रतीक्षा करना मेरा स्वभाव नहीं है ऋषिवर। अदिति मेरी बहन होते हुए भी मेरी सौत है, और सौत के पुत्रों के लिए मैं शुभकामनाएं कदापि व्यक्त नहीं करूंगी, और सूर्य के विवाह में कदापि सम्मिलित नहीं रहूंगी। हाँ, हाँ। दीदी का मेरे प्रति द्वेष जन्मजात है। मैंने इसे समझाने के अनेकों प्रयत्न किए स्वामी, परंतु सब की सब व्यर्थ प्रमाणित हुए। दीति के द्वेषी स्वभाव का परिणाम तो भविष्य ही बताएगा अदिति, जब इसके स्वभाव की काली छाया इसके पुत्रों पर पड़ेगी। इसी कारण मैं सदा चिंतित रहता हूं। अरे अरे अरे, मेरी परम प्रिय दीदी इतनी शीघ्र पराजय कैसे स्वीकार कर सकती है? परिहास न कर बहिर्ष्मति, इस समय मेरा मन खिन्न है। तुम्हारी खिन्नता का उपचार करने ही तो मैं आई हूँ। तुम्हारे भावी पति सूर्यदेव ने माताश्री और पिताश्री की आराधना को अस्वीकार नहीं किया है, अपितु उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरे माता पिता से अनुमति लें। अब तो ये विवाह निश्चित ही है। भला तुम जैसी सुशील, रूपवान, विश्वकर्मा पुत्री को वे पुत्रवधू के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तू नहीं समझती बहिर्ष्मति, सूर्यदेव को पति रूप में प्राप्त करने का विचार ही मुझे भयभीत कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ बहन। जिस सूर्य के तेज से सारा संसार ताप का अनुभव करता है, उसके समीप जाकर मेरा शरीर भस्म नहीं हो जाएगा? पति का प्रेम भस्म नहीं करता दीदी, अपितु स्नेह की शीतलता प्रदान करता है। सूर्य देव के दो रूप हैं, एक शांत शीतल देवता का और दूसरा ताप देने वाले भास्कर का। तुम्हें तो वो शीतलता प्रदान करने वाले देवता के रूप में प्राप्त होंगे। तू मेरी भावना को समझ नहीं रही है बहिर्ष्मति, और मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगी। ना समझ बहिर्ष्मति अपनी बहन संज्ञा की भावनाओं को समझने में असमर्थ थी, कारण संज्ञा सूर्यदेव को पति के रूप में स्वीकार करने की इच्छुक नहीं थी। सूर्यदेव के तेज से भयभीत संज्ञा को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई पड़ने लगा। दूसरी ओर अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए तपस्विनी वेश में देवी दिति ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने हेतु तप करना प्रारंभ किया। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम
नारायण नारायण। महर्षि कश्यप की पत्नी देवी दिति ये ब्रह्मदेव का जप, तप और व्रत किस कारण से कर रही हैं? इन्हें तो जप तप में तनिक भी रुचि नहीं। नारायण नारायण। इस प्रश्न का उत्तर परमपिता ब्रह्मदेव के अतिरिक्त भला कौन दे सकता है? नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। किन विचारों में खोई है देवी सरस्वती? स्वामी, मैं आपकी सृष्टि रचना की विचित्रता पर विचार कर रही थी। आपने चित्र विचित्र प्राणियों का निर्माण किया तथा ऐसे मानस पुत्रों को भी जन्म दिया जो विचित्र परिस्थितियों और शक्तियों के मध्य घिरे रहते हैं। कहीं तुम हमारे मानस पुत्र कश्यप की चर्चा तो नहीं कर रही हो, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से हुआ है? सत्य है स्वामी। सत्य तो यह है देवी सरस्वती कि इस समय हम भी उन्हीं के विषय में सोच रहे थे। कैसा विचित्र संयोग है। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। नारद, तुम दक्ष प्रजापति की कन्या तथा कश्यप की पत्नी दिति की तपस्या के संबंध में जिज्ञासा लेकर ब्रह्मलोक आए हो, ये हमें ज्ञात है, किंतु तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान सरल नहीं है। नारायण नारायण। परंतु ऐसा क्यों परमपिता? यदि हम तुम्हें ही सब कुछ बता देंगे तो दिति से क्या कहेंगे? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप देवी दिति को वरदान अवश्य देंगे। धर्म जप है, धर्म जप है, मनन है कृतिकार का, तप ही साधन, तप ही कारण, जीव के उद्धार का। व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। मूल दीक्षा ज्ञान की, से ही पहचान होती, सर्वशक्तिमान की। व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की।